शहदाए करबला का चहलुम आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जबकि जुलूस के रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। सुल्तान करबला नवासा रसूल जिगरे गोशा फातिमा बतूल साहबजादा हैदर कर्रार हजरत इमाम हुसैन और करबला के शोहदा का चेलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। चेलुम का मरकजी जुलूस 15 अगस्त जुम्मे को नशा पाक से बरामद होगा, जहां उलमाए कराम और जाकरीन सईदुल शोहदा के आला मकाम और शोहदाए करबला की कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। चेलुम के मौके पर सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। एम ए जिना रोड को गुरु मंदिर से टावर तक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद रहेगा। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों व अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पीडी की हुदूद में 100 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस सिलसिले में पीडी थाने में कायम कमाल एंड कंट्रोल रूम भी फाल कर दिया गया है। जुलूस की वजह से इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आने वालों के लिए मुताबादिल रास्तों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक नाजमाबाद से आने वाले लजबेला चौक से नश्तर रोड गार्डन की तरफ जाएंगे। लियाकताबाद से आने वाले 3 हट्टी से लजबेला या सेंट्रल जेल मार्टन रोड का रुख करेंगे, जबकि हसन स्क्वायर से पीपी चौरंगी जाने वाले जेल फ्लाईओवर या कश्मीर रोड इस्तेमाल करेंगे। जुलूस एम ए जिना रोड पीडी से गुजर कर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियन पर इख्तिताम पजीर होगा। नाजरीन, इसी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि चहलुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस आज दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की निगरानी जाफरिया अलायंस के कंट्रोल रूम से की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद है। जी अनुषा, बताइएगा जुलूस से मुतल्लिक। बिल्कुल, देखिए चैलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस आज दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हम जाफिया लाइन के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहाँ पर जो मरकजी जुलूस है उसकी सिक्योरिटी और तमाम तरह जुलूस की गुजरगाहों की निगरानी जो है वो कंट्रोल रूम में की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जाफरिया लाइन्स के काम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोग जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, टोटल कितने कैमरों से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, और किस तरीके से आप लोग जो इन टच हैं तमाम इदारों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे पास जाफिया लाइन्स के तकरीबन 100 से ज़्यादा कैमरे मौजूद हैं, जो जुलूस के एंट्रेंस से लेके और सी ब्रिज तक मौजूद है। हमारे कैमरे जो मॉनिटरिंग करते हैं ईच एंड एवरीथिंग, वॉक थ्रू गेट्स वगैरह, एंट्री एग्जिट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कैमरे में मॉनिटरिंग पुलिस और रेंजर्स की मदद के साथ जाफिया लाइन्स कर रही है। बताइए टोटल कितने कैमरे हैं और किस तरीके से मशकूक हरकतों पे अफराद पे नज़र रखी जा रही है? इस वक्त 100 से ज़ायद कैमरे आपके सामने चल रहे हैं और पुलिस एहलकार और जाफिया लाइन्स के नुमाइंदगान आपके सामने मॉनिटरिंग पे मौजूद हैं, और वो देखते हैं कि अगर उनको कुछ शक व शुबात होते हैं तो वो यहाँ कैमरे में देख कर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर पुलिस फिर अपनी कार्रवाई करती है। अब बिल्कुल देखिए, हर साल की तरह इस साल भी जो है वो जाफिया लाइन्स के कंट्रोल रूम में जो कि निश्तर पार्क में बनाया, वहाँ पर जो है वो मॉनिटरिंग का अमल जारी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो जुलूस की गुजरगाहों पर जो है वो तैनात जो है वो की गई है। और इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो जुलूस है, जो गुरु मंदिर वाला जुलूस है, वहाँ पर भी जो है वो कैमरा जो है वो लगा हुआ है, जहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो मॉनिटरिंग का अमल जो है वो जारी है। ये जुलूस जो है वो गुरु मंदिर से होता हुआ जो है वो मरकजी जुलूस को जो है वो आकर उसमें इनके साथ शामिल हो जाएगा, और जाफिया लाइन्स के हुक्काम भी जो है वो जुलूस की तरफ में मौजूद हैं। और जब तक जुलूस सी ब्रिज से आगे नहीं गुजर जा रहा, तब तक जो है वो जुलूस की निगरानी जो है वो की जा रही है 100 से ज़्यादा कैमरों की मदद से। जी, इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों का चहलुम शहर भर में मजालिस अज़ाब बरपा, शबिया, अलमा ताबूत और जुलजना के जुलूस मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से 1 बजे बरामद होगा। आज़ादार नोहाख्वानी और सलाम पेश करेंगे। जुलूस एम ए जिना रोड से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि शहर भर में मजालिस अज़ाब बरपा, शबीए, अलमो ताबूत और जुलजना के जुलूस मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से 1 बजे बरामद होगा। अज़ादार नोहाखानी और सलाम पेश करेंगे। बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा कि जुलूस के इस वक्त कैसे इंतजाम देखने में आ रहे हैं?
अब्दुल्ला, देखें चहल्लुम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जुलूस है वो अब से कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। हम आपको सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो निश्तर पार्क में मजलिस जो है वो मरकज़ी मजलिस शुरू हो गई है। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी जो है वो उसकी सदारत कर रहे हैं। अब मजलिस जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद जुलूस जो है वो निश्तर पार्क से बरामद होकर जो है वो खुरासान से नुमाइश चौरंगी अहमद जिन्ना रोड से अली रज़ा इमाम बारगाह जाएगा, जहाँ पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज की जो इमामत है वो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नज़र अब्बास करेंगे। सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी जो है वो आगे सर्चिंग करेगा। उसके बाद जो है वो जुलूस को गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। हाई राइज जो बिल्डिंग है, अहम इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, उस पर जो है वो स्नाइपर्स माहिर निशानाबाज को तैनात किया गया है। वो भी सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं। और इसके अलावा रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो भी जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस जो है वो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अहमद जिन्ना रोड से होता हुआ अली रज़ा इमाम बारगाह, उसके बाद जो है वो मैसफल स्ट्रीट से प्रीडी स्ट्रीट से होता हुआ फिर तिब्बत सेंटर के मकाम पर आएगा। उसके बाद अहमद जिन्ना रोड, एक बार फिर जो है वो जुलूस अहमद जिन्ना रोड पर आएगा और अहमद जिन्ना रोड से होता हुआ जो है वो उर्दू बाज़ार से होता हुआ सईद मंजिल से होता हुआ खारादर से महाबाद खान जी रोड से होता हुआ गुजर कर हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि ज़ायरीन के लिए जो है वो चूँकि गर्मी ज़्यादा है, मौसम में शिद्दत है, तो इसके लिए लोग जो हैं वो अपने तौर पर सबीलों का एहतमाम किया गया है, लंगरों न्याज का भी एहतमाम किया गया है। जबकि जो गर्मी की वजह से लोगों को रुमाल वगैरह, ठंडे पानी का मशरूबात और दीगर चीज़ें भी जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। एक बड़ी तादाद है यहाँ पर ज़ायरीन की जो जुलूस में शिरका के लिए इस वक्त भी आमद का सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन आपको अकब में दिखाएंगे, ये वो रोड जा रहा है जो कि मरकज़ी मजलिस जहाँ पर हो रही है निश्तर पार्क में, उस जानिब ये रोड जा रहा है। जबकि नुमाइश चौरंगी को किसी भी जो ट्रैफिक है उसके लिए बंद कर दिया गया है। यह दोनों आने जाने वाला रोड है जो कि उस जानिब जा रहा है। अब इस पर जो है वो ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बस कुछ ही देर में जो है वो मजलिस अपने अख्ताम को पहुँचेगी और उसके बाद जो है वो एक मजलिस दोबारा जो है अख्ताम को पहुँचेगी और उसके बाद जुलूस बाकायदा तौर पर बरामद होगा। नमाज ज़ोहरैन और असरैन जो है वो वहाँ पर उस मकाम पर अदा की जाएगी। अली रज़ा इमाम बारगाह के जो मकाम पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जो है वो जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी अब्दुल्ला। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि जुलूस की गुजरगाहों पर कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि जुलूस बाकायदा तौर पर कितने बजे बरामद हो जाएगा। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि चेहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से कायदाबाद से ज़ायरीन काफिलों की सूरत में मरकज़ी जुलूस में शमूलियत के लिए रवाना है। ज़ायरीन का कहना है कि करबला का पैगाम है, जुल्म व बातिल के सामने सर ना झुकाया जाए। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें चेहलुम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मजीद कायदाबाद से ज़ायरीन मरकज़ी जुलूस में शमूलियत के लिए काफिलों की सूरत में मंजिल की जानिब जो है वो गामज़न है। गर्मी और हद के बावजूद ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद जो है मरकज़ी जुलूस में शमूलियत के लिए अपनी मंजिलों की जानिब गामज़न जो है वो दिखाई दे रही है। इस मौके पर ज़ायरीन का ये कहना है कि करबला का पैगाम है, जुल्म बातिल के सामने सर ना झुकाया जाए। चेहलुम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उम्मत को अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का दर्स देता है। जबकि ये जो अमल है इसको मशी का नाम जो है वो दिया गया है। जिस तरीके से नजफ में जो ज़ायरीन है वो करबला का जो है वो सफ़र करते हैं, वहाँ पर जाकर करबला पहुँच के जो है पुरसा दिया जाता है, तो उसी की एक छवि जो है वो दिखाई देती है कि उसी अकीदत का इजहार करते हुए जो मशी का जो अमल है वो कराची में भी हमें देखने को नजर आता है कि कायदाबाद मलीर से काफिले की सूरत में पैदल चलते हुए जो ज़ायरीन है वो मरकजी जुलूस में पहुंचेंगे, जहाँ पर मजाली जो है वो बर्पा की गई है। इसके अलावा जो रास्ते हैं उसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहलम की मुनासिबत से सभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर ठंडा मशरूब जो है पानी ठंडा वो फराम किया जा रहा है। जबकि मुख्तलिफ मकामात पर जो नाश्ते के जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं। ज़ायरीन की जो तवाज़ो
जो है वो पराठों से, आमलेट से और जो दीगर खाने पीने की जो अशिया उससे की जा रही है, जबकि पानी का जो छिड़काव है वो भी किया जा रहा है। तो यकीनन तौर पर चहलों में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो उसका इनेकाद कराची में भी हमें देखने को नजर आ रहा है और मरकजी जुलूस जो कि नुमाइश चौरंगी के पास जो है इस वक्त मौजूद है, तो वहां पर ये काफिले की सूरत में जो मशी है इस अमल को कहा जाता है, तो ये ज़ायरीन जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, ज़ायरीन वहां पहुंच रहे हैं। करबला का पैगाम है कि जुल्म और बातिल के सामने सर न झुकाया जाए। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। चेहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर जुलूस के रूट पर सबीलों के साथ किताबों की सबील का भी एहतमाम। अज़ादारान हुसैन के लिए चेहलुम के मौके पर मुख्तलिफ किताबों की सबील लगाई गई। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं अक्सा शेख। आज मुल्क भर में चहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद में उनकी चहलुम मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ अज़ादार जो हैं पानी की सबील का एहतमाम करते हैं इमाम हुसैन की याद में, तो वहीं आज वाजिद अस्फ़ानी ने किताबों की सबील का एहतमाम किया है और किताबों की सबील का ये एहतमाम कोई 7 साल से ज़ायद हो गए हैं जो ये यहाँ पर सबील लगा रहे हैं। वाजिद से हम जानेंगे। वाजिद, हमने आपको देखा है कि आप अशूरा पर भी अज़ादारों के लिए किताबों की सबील लगाते हो, आज चहलुम में तो आज भी आपने किताबों की सबील लगाई, तो इस बार आप अज़ादारों के लिए कितनी किताबें लेकर आए? बहुत शुक्रिया अक्सा। जैसे अरबईन में सब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अज़ादार आते हैं जुलूस में, और हमने देखा भी है, तो आज हम तकरीबन 5000 के करीब किताबें लेके आए हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा कुरान है और हर मौजू पे यहाँ पे किताबें होती हैं। इस्लामियात, पाकिस्तान हिस्ट्री, जोग्राफिया, एनसाइक्लोपीडिया, क्रॉनिकल, गिनीस, और ये आपने जैसे बताया कि हम साल में 6 मौक़ों पे लगाते हैं। 21 रमज़ान, 10 मुहर्रम, चहलुम इमाम हुसैन, सभी 12 रबीउल अव्वल, दिवाली और क्रिसमस। और शुरुआत मैंने अपनी किताबों से की थी, जब मेरी किताबें तकरीबन ख़त्म हो गई तो अब जो यहाँ पे अज़ादार आते हैं वो किताबें देते हैं और वही सिलसिला चलता है, जिसमें कुछ इमाम बारका भी हैं, जैसे यसरब इमाम बारका डिफेंस, शायन शहदाए करबला, अंशुली और अल मोहसिन इमाम बारका, इस तरह इमाम बारका भी हमें किताबें हदिया देते हैं। जी बिल्कुल, किताबें इनको हदिया देते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपने यहाँ पर सबील से जो है किताब ली है, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ है कि आप लोग सबील पे मतलब किताबें दे रहे हैं, वरना अमूमन ये होता है पानी की या खाने की सबील होती है। आई थिंक ये एक अच्छा कदम है कि हम बुक्स भी दें ताकि लोगों में शऊर आए, लोग इल्म की तरफ भी आएँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है इन्होंने किताबों की सबील का एहतमाम किया है। लोग पानी की सबील तो लगाते ही हैं, खाने की सबील भी लगाती हैं। हमारे साथ हज़ार मौजूद थे जिनका यही कहना था कि एक अच्छा इक़दाम है, जो किताबों के शौकीन अफराद हैं, जिनको इल्म से लगाव है, जो कि कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और किताबें यहाँ से लेके जाते हैं। जी नाजरीन, इंकशाफ ये सामने आया है कि अदबी इदारों में करोड़ों रुपए की बेकायदगियाँ, 2 करोड़ 21 लाख की रकम गैर कानूनी तौर पर मुलाजमीन को दी गई। रकम कर्ज, बोनस, एडवांस की मद में अदा की गई। कर्जों की अदायगी के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी से मंजूरी ही न ली गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये सिंध का मारूफ इल्मी अदबी इदारा है सिंधी अदबी बोर्ड। इसमें करोड़ों रुपए की बेकायदगियों, बेज़ाब्तियों, गबन और घपलों का इंकशाफ हुआ है। सिंधी अदबी बोर्ड के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जो सिंध असेंबली में चंद रोज कबल पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंधी अदबी बोर्ड ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए गैर कानूनी कर्जे और बोनस की मद में जो है वो मुलाजमीन को अदा किए, जिसकी किसी भी हायर अथॉरिटी से, किसी भी मुतल्लिका इदारे से जो है वो मंजूरी नहीं ली गई थी। कर्जों और लोन की अदायगी के मुतालिक अथॉरिटी ने किसी मंजूरी के बगैर ये रकम अदा की है। उसके अलावा 1 करोड़ 39 लाख रुपए एडवांस की मद में मुलाजमीन को चेक जारी किए गए हैं। ये कोई 713 चेक हैं जो सिंधी अदबी बोर्ड के मुलाजमीन को जारी हुए एडवांस के मद में। जबकि एक दूसरा यहाँ दिखाया गया है कि पेंशन के मद में भी इस रिपोर्ट के मुताबिक के बेकायदगियाँ हुई हैं। 2,87,000 रुपए पेंशन के मद में गबन किया गया। 1 करोड़ 88,54,000 रुपए पेंशन की अदायगियों में बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। 4 करोड़ 16 लाख रुपए मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पे अदा किए गए। ये रकम भी चेक्स के जरिए अदा की गई है, जो
84 चेक हैं जो मुलाजमीन को जारी हुए। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ये गैर कानूनी कर्जों, लोन, बोनस और इन बेज़ाब्तियों का मामला उठाया गया था, लेकिन सिंधी अदबी बोर्ड की जानिब से कोई भी तफसीलात फराहम नहीं की गई थी। लिहाजा अब ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिफारिश की गई है कि इस इदारे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश हुई है और सिंध असेंबली ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के सुपर्द कर दी है। देखना यह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कार्रवाई करती है। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या कार्रवाई करती है, आजिज जमाली इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का मेगा मंसूबा खटाई में पड़ गया। सिंध के 3 बड़े अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड न किया जा सका। जिना सिविल NICH को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का फैसला ख्वाब बन गया। तीनों अस्पतालों को जदीद डिजिटलाइज तरीके से अपग्रेड करने के लिए अमल दरामद अधूरा। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से कराची के 3 बड़े अस्पतालों जिनमें जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और NICH जो बच्चों का अस्पताल है, उनको जदीद तकाज़ात के मुताबिक डिजिटल तरीके से अपग्रेड करने का मेगा मनसूबा था। और मनसूबा जो है अफसरशाही की लापरवाही के बायस खटाई में पड़ चुका है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है आसफ शाह ने 3 बार जो है आला सतही इजलास किए। इजलास में तमाम तीनों अस्पतालों के जो सरबराह है उनको इनका फ्रेमवर्क बनाने की हिदायत की, लेकिन तार फ्रेमवर्क नहीं बन सका, जिसके बायस ये मनसूबा अल्तवा का शिकार हो चुका है। इस हवाले से सेक्रेटरी महकमा बराए सेहत रेहान इकबाल बलोच को भी चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से अहकाम जारी किए गए कि इन तीनों अस्पतालों के सरबराह से मुलाकात करके या मीटिंग करके इसका फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि ये मनसूबा किस तरह मुकम्मल हो सकता है, इस मनसूबा कितने अखराजात लागत आती है, इस हवाले से भी फिजिबल रिपोर्ट तैयार की जाए। लेकिन फिजिबल रिपोर्ट तीनों अस्पतालों के सरबराह ने तैयार नहीं की, जिसके बाद ये 2024 और 2025 के माली साल में इनको अहकाम जारी किए गए। लेकिन 2025 और 2026 का बजट भी पास हो चुका, लेकिन इस बजट में इस मनसूबे को शामिल नहीं किया गया, जिसके बायस इन तीनों अस्पतालों का ये बड़ा मेगा मनसूबा जो है इस वक्त अल्तवा का शिकार है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी अमल दरामद के लिए कोई इजलास नहीं बुलाया, क्योंकि अफसरान की लापरवाही के बायस या अफसरान की जानब से किसी किस्म का कोई फ्रेमवर्क बनाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी मायूसी करते हुए इजलास बुलाना ही छोड़ दिया। इस हवाले से अस्पतालों के इंतजाम में जब रब्ता किया गया, उनका कहना है कि अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड के लिए सिंध हुकूमत की जानब से किसी किस्म की अहकाम नहीं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इनसे इजलास करके अहकाम जारी किए थे, लेकिन सिंध हुकूमत की जानब से इनके लिए बजट मुख्तस करना या स्टाफ की तैनाती या भर्तियों के हवाले से किसी किस्म का कोई अहकाम जारी नहीं किए थे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध जो सिंध हुकूमत का इंतजामी सरबराह है, उनकी जानब से इन अस्पतालों के तीनों के सरबराह को अहकाम जारी किए गए कि इन अस्पतालों को अपग्रेड करना है जदीद तकाज़ात के मुताबिक, ताकि इमरजेंसी की बुनियाद पर जो पेशेंट्स इमरजेंसी वार्ड पहुंचते हैं उनको फौरी तौर पर भी इमदाद फराहम की जाए। लेकिन अस्पतालों के सरबराह ने लापरवाही की, जिसके बायस ये मनसूबा खटाई पड़ चुका है। उसके बाद इस फैसले पर अमल दरामद करने के हवाले से महकमा सेहत या चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। जी शुक्रिया आज़ाद, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। उलझा मामला किस तरह सुलझाया जाए, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत प्रमोशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मुख्तियारकारों, सुपरिटेंडेंट्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने पर मुशावरत होगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं, आज़ाद नोहड़ियों से हमारे साथ ही मौजूद है। जी आज़ाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने बाकायदा तौर पर मुख्तियारकार, सुपरिटेंडेंट और प्राइवेट सेक्रेटरी उनको जो है सूबाई मैनेजमेंट सर्विस कैडर में जम करने का के हवाले से अहम इजलास आज फिर से 3 बजे तलब कर लिया। इजलास चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में होगा। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह, चेयरमैन तक के मसाबंदी बोर्ड सैयद नजम अहमद शाह, सेक्रेटरी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली ब्रह्मनी, एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर मोहम्मद सईद लगारी शिरकत करेंगे। इजलास में मुख्तियारकारों, सुपरिटेंडेंट्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने के पर जो मुशावरत होगी, सूबाई प्रमोशन कमेटी के किए गए फैसले पर नजरसानी की जाएगी। इससे कबल जो है इन अफसरान को PMS कैडर में जम करने का फैसला हो चुका है, लेकिन कानूनी पेचीदगियां होने के बाद ये मामला हल नहीं हो सका, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने दोबारा इजलास तलब किया है।
ये प्रमोशन सूबाई कमेटी का इजलास होगा जिसमें 38 सुपरडेंट्स, 62 मुख्तारकार और 12 प्राइवेट सेक्रेटरी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। क्योंकि इससे कबल जो है कानूनी पेचीदगियां थी, रूल्स में तरामीम करनी थी, रूल्स में तरामीम कर दी गई है। अब चीफ सेक्रेटरी से मंजूरी ली जाएगी, मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर इनको सूबाई मैनेजमेंट कैडर में जम करने के हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन यहाँ से नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी लाजमी थी, यानी सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी लाजमी थी, इसलिए आज से आज दोबारा सुबह 3 बजे इजलास तलब किया गया है। जी ठीक है आसाफ नोडियो, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का रीजनरेशन शटडाउन। कंपनी ने अहम मालूमात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। PRL के मुताबिक पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को 15 रोज के लिए शटडाउन किया जा रहा है, जो 17 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान रिफाइनरी की तमाम पैदावार मुअत्तल रहेगी। मजीद इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक। मुल्क की बड़ी जो है रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का रीजनरेशन शटडाउन का ऐलान किया है और पाकिस्तान रिफाइनरी ने शटडाउन से मुतल्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो शेयर होल्डर को जो खत लिखकर आगाह कर दिया है, जिसमें खत में कहा गया है कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का 15 रोज शटडाउन लिया जा रहा है, जो कि 17 अगस्त 2025 से रीजनरेशन शटडाउन शुरू किया जा रहा है। और खत में ये भी कहा गया है कि शटडाउन तकरीबन 15 दिन जो है जारी रहेगा। इस दौरान रिफाइनरी की तमाम पैदावार मुअत्तल रहेगी और शटडाउन प्लान की देखभाल और तकनीकी जो बहाली है उसके लिए किया जा रहा है। रिफाइनरी की बंदिश से जो माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि तेल और मसनूआत की जो सप्लाई चेन है वो जुज़वी असर पड़ने का इम्कान है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खबर आपको दें कि तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर नबील गबूल का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा है। बोले, सूबे में तिजारत, सरमायाकारी और सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए सिंध हुकूमत ने जामे हिकमत अमली बनाई। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, कारोबारी इस्लाहात और सरमायाकारों की सहूलतकारी के जरिए खुद को पाकिस्तान के अहम तिजारती मरकज़ के तौर पर पेश कर रहा है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। जी देखिए, ये सिंध हुकूमत के तर्जमान है नादिर गबूल, इन्होंने दौरा किया है ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और वहाँ पे जो मुख्तलिफ ताजर थे, सनतकार थे, उनसे मुलाकात की है और सिंध के सनती उमूर पर गुफ्तगू हुई है। नादिर नबील गबूल का कहना है कि सिंध में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं और इनका कहना है कि ताजरों और सनतकारों से मिलकर सिंध हुकूमत जो है वो सूबे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती है। लिहाजा वो ताजरों को दावत देते हैं, खासतौर पे ओवरसीज के हवाले से जो ताजर हैं उनको उन्होंने कहा है कि वो दावत देते हैं कि वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सूबे की तरक्की में अपना हाथ बटाएं। और इस मौके पे नादिर नबील गबूल ने मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से भी बात की है, मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से भी बात की है और कहा है कि अगर ताजर बरादरी सिंध हुकूमत का साथ देगी तो सिंध हुकूमत और ताजर मिलकर सिंध में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आजिज जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।